नमस्कार। जय भीम साथियों, दैनिक दस्तक पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट जेपी गौतम। बहुजन समाज पार्टी ने पंजाब राज्य में बीजेपी को तगड़ा झटका दिया है। जी हां, आपने सही सुना। पंजाब, जहां पर इस समय आम आदमी पार्टी की सरकार है, उस राज्य में बहुजन समाज पार्टी ने बीजेपी को तगड़ा झटका देकर चौंका दिया है। क्या कुछ मामला है और कैसे बहुजन समाज पार्टी ने पंजाब में बड़ा कारनामा किया है, सारी बातें इस स्टोरी में करने वाले हैं। बहुजन समाज पार्टी इस समय बिहार में तो 3-4 महीने बाद चुनाव होने हैं, उनकी तैयारियों में लगी हुई है और इसके साथ साथ 2027 के शुरुआत में जो यूपी में चुनाव होने हैं, उसकी बिसातें बिछाने में लगी हुई है। लेकिन इन दोनों राज्यों के बीच बहुत सारे राज्यों में भी चुनाव आसपास होने हैं, इसलिए बहुजन समाज पार्टी की नजर उन राज्यों पर भी लगातार बनी हुई है। और जिसमें पहला नाम इस समय उभर कर आया है वो है पंजाब, जहां पर इस समय भगवंत मान, जो आम आदमी पार्टी की सरकार के मुख्यमंत्री हैं और पंजाब राज्य को संभाल रहे हैं। वहीं बहुजन समाज पार्टी ने इसी सरकार के खिलाफ पंजाब बचाओ मुहिम छेड़ रखी है, जिसके तहत बहुजन समाज पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी और लोक इंसाफ पार्टी के जो बड़े पदाधिकारी हैं, उनको अपने साथ मिलाकर पंजाब की राजनीति को गरमा दिया है। हालांकि पंजाब में जो चुनाव है वो फिलहाल दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कि यूपी के साथ साथ ही पंजाब राज्य में भी चुनाव होने की पूरी संभावना है। 117 विधानसभा सीटों पर पंजाब में जो अगले विधानसभा होने हैं वो फरवरी 2027 के आसपास हो सकते हैं। यानी कि यूपी के साथ पंजाब राज्य के भी चुनाव संभव है। इसलिए बहुजन समाज पार्टी का ध्यान सिर्फ यूपी और बिहार पर नहीं है, बल्कि देश के अन्य राज्यों में जहां पर चुनाव होने हैं, उन राज्यों में भी बहुजन समाज पार्टी लगातार एक्टिवली अपने संगठन को धार देने में लगी हुई है और अपनी रणनीति को लगातार धार देते हुए संगठन को मजबूत करके विरोधियों को चौंकाने का काम कर रही है। डॉक्टर अवतार सिंह करीमपुरी, जो पंजाब के बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और LIP लोक इंसाफ पार्टी के तमाम बड़े पदाधिकारियों ने जालंधर के एक प्रेस क्लब में बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता लेने का काम किया है। ये न्यूज आप देखिए। भाजपा व लोक इंसाफ पार्टी के बड़े नेता सैकड़ों साथियों समेत बसपा में शामिल। जालंधर के प्रेस क्लब में अन्य पार्टियों के नेताओं को बसपा में शामिल किए जाने के दौरान पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अवतार सिंह करीमपुरी मीडिया के सामने अपनी बात रखते हुए, तो ये वो मीडिया में जो बाइट आई वो आप देख रहे हैं, वो न्यूज आप देख रहे हैं। न सिर्फ हिंदी अखबार ने इसको कवर किया है, बल्कि अंग्रेजी मीडिया ने भी इसको कवर किया है। आप अंग्रेजी में भी जो खबर छपी है वो देख सकते हैं। तो मामला काफी बड़ा है, क्योंकि अंग्रेजी अखबार तभी तवज्जो देते हैं जब कोई मामला बड़ा ज्यादा होता है और गंभीर होता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुजन समाज पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर तगड़ा झटका देने का काम किया है। ये कोई आम कार्यकर्ता बसपा में शामिल नहीं हुए हैं, बल्कि कोई किसान मोर्चा को संभालने वाला है, कोई SC विंग को संभालने वाला है, कोई से विंग को संभालने वाला है। यानी कि सब लगभग जो बड़े पदाधिकारी हैं, वो पदाधिकारी बहुजन समाज पार्टी में इस समय शामिल हुए हैं। और जालंधर में बहुजन समाज पार्टी की जो मुहिम चल रही है पंजाब राज्य में, कि पंजाब बचाओ जो मुहिम उनकी चल रही है, पंजाब संभालो मुहिम जो उनकी चल रही है भगवंत मान के खिलाफ, उस मुहिम के तहत पंजाब में बहुजन समाज पार्टी जिलेवार अपने कार्यक्रम कर रही है, लोगों की समस्याएं सुन रही है, उनको मौके पर ही इंसाफ दिलाने का काम भी कर रही है। पिछले दिनों आपने देखा किस तरह से नकली शराब के खिलाफ और जिन लोगों के घर उजाड़े गए हैं सरकार के द्वारा, उस आंदोलन को भी बहुजन समाज पार्टी ने लीड किया और लोगों की जो समस्याएं हैं उनको मीडिया के सामने अपने आंदोलन के जरिए लाने का काम किया। लगातार बहुजन समाज पार्टी जो जनहित के मुद्दे हैं उनको सड़क से फिलहाल लड़ने का काम कर रही है, क्योंकि संसद में अभी बहुजन समाज पार्टी नहीं पहुंच पा रही है, जिसकी तैयारी इस समय बसपा पूरे जोर शोर से कर रही है। अगर जनता का साथ मिला तो बहुजन समाज पार्टी जल्द ही संसद से जनता की आवाज बनने का काम करेगी। पंजाब राज्य में ये जो सफलता मिली है ये काफी बड़ी सफलता है, क्योंकि
अभी आपने देखा था कि जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष थे गढ़ी साहब के जाने के बाद से ऐसा लग रहा था कि पंजाब का जो नेतृत्व है वो बिखर सकता है, लेकिन करीम पुरी जी ने न सिर्फ पंजाब को संभाला बल्कि संगठन को भी उन्होंने पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त करके वापस से पटरी पर लाने का काम किया है। और उनकी सफलता आप इससे मान सकते हैं कि जो विधायक बहुजन समाज पार्टी का जीता था वो विधायक आज भी बहुजन समाज पार्टी के साथ लगातार काम कर रहा है। चाहे कोई अध्यक्ष जा रहा है, चाहे कोई उपाध्यक्ष जा रहा है, चाहे कोई भी नेता बसपा से बाहर जा रहे हैं, लेकिन उस विधायक को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि वो खुद कैडराइज है और वो मिशन मूवमेंट को समझ रहा है। उसको फर्क नहीं पड़ रहा है कि कौन जा रहा है कौन आ रहा है, उसको सिर्फ अपने मिशन मूवमेंट से मतलब है। और लगातार वो जो व्यक्ति उसके सामने आ रहा है, चाहे वो कोई भी आए, उसके साथ वो कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहा है। और करीम पुरी जी भी लगातार उनका सहयोग कर रहे हैं। तो ये बड़ी बात है, क्योंकि अन्य राज्यों में आप देखते हैं कि जो नेतृत्व बदलता है तो बहुत सारे जो लोग हैं वो भी नेतृत्व के साथ ही चले जाते हैं या फिर पार्टी में शामिल हो जाते हैं। लेकिन पंजाब का जो विधायक है नक्षत्रपाल जी, उन्होंने भी एक बड़ा उदाहरण सेट किया है कि भाई अगर आप मिशन के सच्चे हैं, कैडराइज व्यक्ति हैं, तो आपको नेताओं के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ये नक्षत्रपाल जी ने पंजाब में करके बता दिया है। वहीं करीमपुरी जी के नेतृत्व में ये जो पंजाब संभालो मुहिम चल रही है, इसका रिजल्ट तो खैर 2027 में पता चलेगा, लेकिन जिस तरह से उनको रेस्पॉन्स मिल रहा है, मीडिया में कवरेज मिल रही है और आम लोगों की जो समस्याएं हैं वो जनता के सामने आ रही है, और आम लोगों की जो समस्याएं हैं वो सरकार के सामने आ रही है, मीडिया उनको तवज्जो दे रहा है, तो ये भी बहुजन समाज पार्टी की बड़ी सफलता है। आप लोग इस पर क्या कह रहे हैं? आपके विचार जरूर कमेंट कीजिए। मिलते हैं नई अपडेट में, तब तक के लिए जय भीम।